दोस्तों नमस्कार। मैं एक बार फिर आपके समक्ष लेकर आ गया हूँ कहानी सब्र से संघर्ष तक। रमेश ने बीएड और बीटीसी दोनों कर रखे थे। पढ़ा लिखा था, समझदार था, लेकिन किस्मत अभी उससे रूठी हुई थी। गांवों कस्बों के चक्कर लगते, फॉर्म भरते, इंटरव्यू देते, हर बार लौटते समय उसके चेहरे पर वही चुप्पी होती। घर में हालात साधारण थे। माँ बाप चाहते थे कि अब शादी हो जाए, शायद जिम्मेदारी आए तो जीवन पटरी पर आ जाए। उसी समय उसकी शादी सीमा से हो गई। सीमा एक साधारण घरेलू लड़की थी। सब्र करना उसने माँ से सीखा था। मायके में भी साधन सीमित थे, लेकिन संस्कार भरपूर। शादी बड़े अरमानों से नहीं, बड़े भरोसे से हुई थी। दोनों ने सोचा था आज नहीं तो कल सब ठीक हो जाएगा। शादी के कुछ ही महीनों में बाद रमेश की बेसिक शिक्षा विभाग में अध्यापक के पद पर नियुक्ति हो गई। घर में खुशियां आईं, मिठाइयां बटी, रिश्तेदारों ने बधाइयां दी। सीमा को लगा अब जीवन सच में बदल जाएगा, लेकिन यहीं से कहानी ने अलग मोड़ ले लिया। नौकरी के साथ रमेश बदलने लगा। अब उसके पास समय कम था, धैर्य कम था। स्कूल, फाइलें, मीटिंग सब उसके जीवन का हिस्सा बन गई। सीमा अभी भी वही थी। घर, रसोई, रिश्ते, इंतजार, दोनों के बीच बातचीत कम होती गई। शिकायतें बढ़ती गई। रमेश को लगता सीमा उसे समझ नहीं पा रही, और सीमा को लगता रमेश अब उसे महसूस नहीं करता। समाज भी बीच में कूद पड़ा। किसी ने कहा लड़की ठीक से निभा नहीं पा रही है, तो किसी ने कहा लड़का पढ़ लिख कर घमंडी हो गया। परिवारों के बीच बातें बढ़ी। छोटी छोटी बातों ने बड़ा रूप ले लिया। धीरे धीरे घर में शांति की जगह तकरार ने ले ली। आखिरकार हालात अदालत तक पहुंच गए। सीमा अपने मायके में रहने लगी। कोर्ट की तारीखें, वकीलों की सलाह, कागजों की भाषा, सब कुछ उसे अजनबी लगता था। हर पेशी के बाद वह टूट कर घर लौटती और अपने पुराने दिनों को याद करती। वही छोटा सा घर, रमेश का संघर्ष और उसकी उम्मीदें। इन्हीं दोनों सीमा ने फैसला किया कि अब उसे खुद के पैरों पर खड़ा होना होगा। उसने सिलाई सीखी, फिर एक छोटे प्राइवेट ऑफिस में नौकरी करने लगी। पहली सैलरी जब उसके हाथ में आई तो उसकी आंखें भर आई। दुख से नहीं, आत्मसम्मान से। वह अब सिर्फ किसी की पत्नी नहीं थी, वह खुद भी कुछ और थी। अदालत की कार्रवाई चलती रही। रमेश भी अपने तरीके से परेशान था। नौकरी थी, सम्मान था, लेकिन भीतर कहीं खालीपन था। सीमा जब शाम को काम से लौटती तो उसे कभी कभी खिड़की के पास खड़े होकर सोचती, अगर थोड़ा और सब्र, थोड़ी और बातचीत होती तो क्या ये सब जरूरी था। कहानी अभी खत्म नहीं हुई थी, क्योंकि कुछ रिश्ते अदालत के फैसले से नहीं, इंसान के भीतर के फैसले से खत्म या शुरू होते हैं। सीमा ने सीख लिया था कि हालात चाहे जैसे भी हों, इंसान को खुद नहीं खोना चाहिए। और रमेश वह भी शायद पहली बार समझ रहा था कि सफलता सिर्फ नौकरी से नहीं, रिश्तों की समझ से पूरी होती है। तो आप लोगों को हमारी कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके अवश्य बताएं। मैं डॉक्टर राकेश